हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधावल्ली उपासना में करूं तो क्या करूं। अब हमें बताओ हम इसमें कहां हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम कभी वृंदावन वासी बनेंगे, और जो क्षेत्र है वो सब महादेव का महामहिम। बस अगर कृष्ण भक्ति की कोई बात मिलती थी तो जन्माष्टमी, उस दिन को घर सजाया जाता, नंद के लाला भय तो भागवत हो जाती, और पास में ही प्रयाग है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ग्रंथों में प्रधान ग्रंथ रामचरितमानस, घर घर उत्सव बधावे में घर घर अखंड राम चरितमानस का गायन। वही मतलब अगर कोई धार्मिक भागवतिक ग्रंथ है तो ग्रामीणों के हृदय में एक ही बात बैठी है, रामचरितमानस। कोई भारी कोई विद्वान हो तो भागवत। ये हमें महादेव जी ने दिया है। कैसे दिया है? ना हमने गुरु का चयन किया, ना उपासना का चयन किया, चयन नहीं किया। कैसा होगा वृंदावन, भेजे जाते। राधा वल्लभ जी के मंदिर कभी गए ही नहीं, जानते ही नहीं थे। तो बिहारी जी जानते थे, बिहारी जी जाते थे दर्शन करके। पहले पहले जब बिहारी जी को देखा ना, वो जो आनंद मिलता है ना, पहले बिहारी जी को देखा तो फिर वो माला और प्रसाद मिलता था ना, तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो। बिहारी जी से अंदर से कह रहे, सच्ची आपसे कहते, पीछे से पीठ में हाथ उतरे। तो बोले बाबा कहां से आए हो? काशी से आए हैं। रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। बिहारी जी से गजब की बात, गजब की। अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात। एक दिन एक पास में खड़े थे, उनका कभी राधा वल्लभ जी गए हो? उनको हम जानते ही नहीं। बोले आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। बिहारी जी की तरफ देखा, हमें लगता कुछ है उनकी लीला। तो राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों में चढ़ा, बोले अब चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। अब एक सखी गा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र प्रीतम ने। ये प्रभु को घसीटना होता है ना जिस जीव को, जहां वो लीला होती। ऐसा लग रहा था साक्षात, मतलब ये शब्द हमारे अंदर जाके हमको घसीट रहे हैं। नजदीक चलने लगे और कहा कि ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा, आप हमें लाके दे देंगे? हमारे पास तो अर्थ रहता नहीं था पैसे। तो उनका ग्रंथ तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन ग्रंथ तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। जटाएं लाल का त्रिपुंड लगा हुआ सीढ़ी। तो क्यों? बोले बिना राधा वल्लभ जी के बने ये वाणी का रंग नहीं चढ़ता। वो कैसे राधा वल्लभ जी का बना जाता है? बोले किसको जानते हो? वो राधा वल्लभ जी को जानते हो, मंदिर में दर्शन करने जानते हो। बोला बगल में वहां गोसाई जी बैठे थे ना, उनसे कहो राधा वल्लभ जी को बना देंगे। देख रहे हो कहीं हम नहीं है। ये सब जो हुआ, एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा करे गए। ए बाबा सुन जी, पूज्य महाराज जी का नाम लिया और कहा कभी उनके पास बैठिए। हम तो जानते नहीं, वो हम बताते हैं। परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन देव के सामने वो रहते हैं जी। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको एक दो बार और, बाबा तुम एक बार मिलो। तो हमका कहाँ रहते? बोले लाडली कुंज। हमको महाराज जी, मन में सोचा महाराज जी मतलब अब जाना ही जाना है। महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताए। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरी बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई, साष्टांग चरणों में लेटे और सिटकिनी की तरफ। हमका नहीं नहीं महाराज, जब राधा वल्लभ भी हो गए। रुको रुको महाराज जी ऐसे। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटा। तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इसे। अब ब्रह्म ज्ञान और कहाँ प्रेम, वहां के ऐसे परमाणु के हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधा वल्लभ उपासना में करूं तो क्या करूं। इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार। अब हमें बताओ हम इसमें कहां हैं। एक केवल कृपा, समुद्र की कृपा हमको ऐसे तरंगायमान करते हुए प्यारी जी के चरणों तक पहुंचा दी। ना हमारी सोच, ना हमारे महाराज जी के चरणों के आश्रित होने के पहले हमने कभी कोई वाणी नहीं पढ़ी, कभी कोई सत्संग नहीं किया रसिकों का। ये केवल अहेतु की कृपा से लाके जोड़ दी।